हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं STT 2019 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज हम दो न्यूज़पेपर की कटिंग के बारे में बात करेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण का आज का पेपर है 27 जून। तो इसमें जो एक आर्टिकल आया है वो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस लाइन को देखिए कि STT में सफल सभी को नियुक्ति में मिलेगा अवसर। ठीक है, यहाँ पे नियुक्ति की बात की गई है, बहुत अच्छी बात है। और उसके नीचे ही लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री ने घोषणा, विभाग ने जारी की अधिसूचना। ओके, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक मिनट में लाइन को थोड़ा थोड़ा छोटा करता हूँ। इस पॉइंट को देखिए, ये क्या 4 सदस्यीय कमेटी ने अनुशंसा पर लिया गया बहाली का फैसला। एक्चुअली जब रिजल्ट आया था 21 जून को, तो सभी ने प्रदर्शन किया, अपने अपने जगह पे सोशल हैंडल से अपनी बात कही। तो फिर 4 लोगों की एक कमेटी बैठी थी और उन लोगों ने डिसीजन लिया कि बहाली का मतलब सबको अब समान मौका दिया जाएगा। जो मेरिट में है और जो नॉन मेरिट में नहीं है, उनको भी एक समान मौका दिया जाएगा। बस दुख की बात यही है साथियों कि पहले जो नियुक्ति की बात चल रही थी, अब वो नियुक्ति की बात नहीं रही, अब वो नियोजन की बात होगी। अब जो बहाली होगा, नियोजन इकाइयाँ कराएंगी। तो उसके बारे में और भी न्यूज़ आएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी कुछ ही दिनों में एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि कितने लोग क्वालिफाइड हैं, कितनी सीटें हैं, किस नियोजन इकाई में कितने लोग मतलब किस नियोजन इकाई में लोग भर सकते हैं, या कितने नियोजन इकाई में लोग आवेदन कर सकते हैं, उस चीज़ों के बारे में। तो अभी हम आपको अभी के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए कि 22 जून को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने गठित की थी कमेटी। हाँ, वही जो हमने कहा अभी, ये गठित हुई थी एक कमेटी। और यहाँ पे ये देख लीजिए कि 7वें चरण और आगे की नियुक्ति के चरण में भी मौका, सफल अभ्यर्थियों को लेकर सरकार खुद सजग। ओके, तो ये सारी बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे एक जो पॉइंट है, इसको भी मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखिए, जीवन पर्यंत रहेगी परीक्षा की पात्रता, मतलब जो हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा उसका वैलिडिटी लाइफ टाइम तक हो गया। तो इसमें क्या कहा गया कि शिक्षा मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत शिक्षक नियुक्ति की अधिनियम उम्र सीमा तक की है। इसके आलोक में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की पात्रता जीवन पर्यंत रहेगी। इसी तरह STT 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता भी जीवन पर्यंत रहेगी। ओके, जो अब सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 7 साल का था, वो जीवन भर के लिए हो गया। बात ये जीवन भर के लिए नहीं है, मतलब बात नौकरी का है। नौकरी मिलता है तो उसका महत्व है, वरना सर्टिफिकेट लेके हम क्या करेंगे, या फिर कोई क्या ही कर लेगा सर्टिफिकेट लेके। आप बताइए, सर्टिफिकेट का कुछ महत्व रह गया है? इतना कंपटीशन है, इतने लोग हैं, नौकरी मिलना चाहिए ना। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये आज की कटिंग है, ये आप इसको अच्छे से मतलब HD क्वालिटी में अगर देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको ये सारा चीज़ दिख जाएगा, या फिर आप अखबार लेके आज का देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो मतलब इसमें तो बस आज की बात यही बातें कही गई है कि क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड लोगों को समान मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सही लग रहा है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है कि इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट करते हुए बताया कि स्थिति में 2 ही वर्गीकरण किए गए हैं, सफल क्वालिफाइड और असफल नॉन क्वालिफाइड।
ये इन लोगों ने मिस प्रिंट कर दिया। सफल क्वालिफाइड होगा, सॉरी सॉरी, हाँ आई थिंक ये सही किया है, सफल क्वालिफाइड और असफल नॉन क्वालिफाइड। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सभी को 7वें चरण और आगे की नियुक्ति के चरण में शामिल होने पर होने का अवसर मिलेगा। तो ये देखिए सारी बातें बोल दिया इन लोगों ने कि मतलब सबको मौका मिलेगा आगे के चरण में। और यहाँ पे भी ये बात लिखी। हम्म सक्षम प्राधिकार नगर निकाय व जिला परिषद नियोजन इकाइयाँ होती है जहाँ मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। एसटीटी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से तैयार की गई मेधा सूची में उनके स्थान एवं नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे। तो अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये मैं अपना व्यूज बता रहा हूँ। अब अब मैं अभी आपको दूसरा जो दैनिक भास्कर है उसका भी कटिंग दिखाऊंगा। तो आई थिंक कल के न्यूज़पेपर में आया था, कल मैं नहीं बना पाया वीडियो, कल के न्यूज़पेपर में आया था कि जो मेधा सूची अब तैयार कैसे होगी। जो +2 है, +2 में पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स जुड़ेगा, और जो 9-10 है हाई स्कूल उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड का मार्क्स जोड़ के मेगा सूची बनाया जाएगा। 2 का भागा भी कर रहे थे उसमें वो लोग। तो ये रही बातें। तो इसमें फ़ायदा किसको हो सकता है? अब फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनका ग्रेजुएशन में परसेंटेज ज़्यादा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज ज़्यादा है। अब तो वो बात रही नहीं। अब स्टेट के जो मार्क्स था वो उसका ज़्यादा है कम है उसकी कोई बात नहीं रही, बस क्वालिफाई है। वो अब उसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया गया कि अगर आप, पहले क्या था कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था कि भाई हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं उसके आधार पे हमारा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि वो बस एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम बन गया है कि आपने क्वालिफाई कर लिया तो अब आपको ये दूसरे पावदान है, अब उस पर आपको सटीक बैठना पड़ेगा तब आपको नौकरी मिलेगा, जैसे कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट। चलिए, तो ये रही आज का दैनिक जागरण का कटिंग। अब हम आपको दिखाते हैं दैनिक भास्कर का, उसमें कुछ अच्छी बातें आई है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हम दिखाते दैनिक भास्कर का है, आज का पेपर है दैनिक भास्कर का। ये देखिए, पटना रविवार 27 जून, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरकार का आदेश, एसटीईटी पास मेरिट व क्वालिफाइड दोनों को मिलेगा समान मौका। अब एसटीईटी पास सबको मौका, और यहाँ पे बता दिया गया कि एसटीईटी पास हैं कितने लोग। जैसे कि रिजल्ट के बाद सरकार ये दावा कर रही थी कि ज़्यादा लोग क्वालिफाइड है सीट से, अब वही बात फिर से आ गई, यानी 40,000 पद पर 72,000 अभ्यर्थी, यानी पद आई थिंक कितना था, 37,355 आई थिंक था, मतलब मैं जितना रिकॉल कर सकता हूँ। तो उसी को लोग राउंड ऑफ करके 40,000 बोल दिया, और जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसको 72,000। अब ये तो बस मोटा मोटी एक नंबर्स बताया है। अब वो हो सकता है 1-2 दिन में वो पूरा जारी कर दे कि किस विषय में कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं, कितने सीट का तो पता ही है, बस क्वालिफाइड कितने हैं ये पता चल जाए, फिर आगे बात चले। तो ये रहा पॉइंट, और जो इसमें विशेष पॉइंट है उसके बारे में हम लोग ध्यान दे लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की पट्टी पे एक लाइन लिखा है ना, ताज़ा आदेश से मेरिट लिस्ट वालों की नौकरी अब पक्की नहीं। ओहो, बड़ा दुख हुआ सुन के कि अब जो लोग मेरिट में थे, अब चाहे वो बैकडोर एंट्री से मेरिट पे थे या फिर जो जेन्यून मेरिट पे थे, जो जेन्यून मेरिट में थे उनके लिए तो बहुत बहुत दुख हो रहा है हमें। लेकिन जो बैकडोर से जिनकी एंट्री हुई थी उनके लिए तो
अब क्या बोले, हमें तो उनके लिए खुशी हो रहा है कि बैकडोर से एंट्री लिए अच्छा हुआ, उनका नहीं होगा। पर हाँ यार, जो जेन्यून थे, जो मेरिट में आ रहे थे, अब उनके लिए थोड़ा दुख का विषय है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है, शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 के प्रावधान के अनुसार हाई स्कूल मतलब कक्षा 9 और 10 शिक्षक के लिए स्नातक और बीएड के अंक के प्रतिशत को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो अंक आएगा वह अभ्यर्थी की मेगा मानी जाएगी। मैं वो जैसा कि मैं बता रहा था कि 9-10 के लिए क्या है कि आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स और प्लस बीएड, अगर बीएड लग रहा है तो बीएड मार्क्स को जोड़ के 2 से भागा देंगे, फिर जो मार्क्स बनेगा उसके आधार पर होगा सिलेक्शन। और ये उच्च माध्यमिक स्कूल 11 और 12 के लिए स्नातकोत्तर मतलब पीजी और बीएड के अंक प्रतिशत को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो प्रतिशत अंक आएगा वह अभ्यर्थी की मेधा मानी जाएगी। ठीक है। उच्च माध्यमिक के 50% सीट प्रोन्नति से भरे जाएंगे। अब यार ये प्रोन्नति क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रोन्नति क्या होता है। मतलब इससे पढ़ के मुझे यही पता चल रहा है कि सिर्फ 50% सीटों पे ही हम लोग अलाउड है, या फिर कैंडिडेट अलाउड है नियोजन के द्वारा भरे जाने पर। 50% को प्रोन्नति से भरने को बोल रहा है। आप ज़रूर हमें प्रोन्नति के बारे में बताएं कमेंट बॉक्स में। और जो लास्ट पॉइंट है, अतिथि शिक्षक को 5 अंकों का वेटेज। जो लोग गेस्ट लेक्चरर है, नॉर्मली 11-12 में अपने बिहार में मैक्सिमम गेस्ट लेक्चरर, तो उनको 5 अंक का वेटेज मिल जाएगा। उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को मेधांक में 10 अंकों का वेटेज मिलेगा। तो जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी वाइफ है, जिन सोल्जर्स का डेथ हो चुका है, तो उनकी वाइफ अगर अभ्यर्थी हैं तो उनको एक्स्ट्रा 10 अंक मिलेगा। तो और आगे इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक नीचे पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखें। एसटीटी मेरिट लिस्ट की जांच के लिए हाई कोर्ट जाएगा टीटी शिक्षक संघ। सही बात है, जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ बैकडोर इंटरव्यू हुई है तो उसका पर्दाफाश होगा, जैसा कि सबको लग रहा है फिलहाल। इसमें क्या लिखा है बता देता हूँ जल्दी से। एसटीटी पास अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी करने में धांधली की जांच की मांग लेकर टीटी शिक्षक संघ हाईकोर्ट में केस करेगा और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवाएं नियमावली 2020 के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की मांग करेगा। संघ के प्रदेश संयोजक अमित विक्रम ने कहा कि बिहार बोर्ड ने अधिकतर क्षेत्र से बाहर जाकर मेधा सूची निकाला है। बिहार बोर्ड ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मेगा सूची निकाला है, जबकि इसी जारी करने का अधिकार नियोजन इकाइयों को है। जो सफल थे उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया। सही बात है, ये पूरी सही बात कहा गया है ये शिक्षक संघ के द्वारा। और आगे हम देख लेते हैं कि क्या है कुछ विशेष पॉइंट्स। तो ये रहा, यहाँ पे अब उनको जल्दी से हम पढ़ के बताते हैं। वैसे आप आज का पेपर भी पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने की अनुशंसा। जो कमेटी बनी थी 4 लोगों का, उन्होंने अनुशंसा की है। और गाइज मुझे ये अनुशंसा का मतलब भी प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट में मेरिट सूची के सफल के साथ ही क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट भी दिया। मेरिट वाले अभ्यर्थी का विषयवार संख्या 30,675 बताई गई, पर क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट की संख्या नहीं बताई गई। सही है, बता रहे हैं कि 30,675 लोग क्वालिफाइड और मेरिट में थे, यानी सीट से भी कम ही थे। मामले ने तूल पकड़ा और हंगामा के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी की अनुशंसा पर अब की जितने क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए पात्र माने गए हैं। क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 35,000 बताई गई है। सही है।
यार क्वालिफाइड, ये जो मेरिट और अभ्यर्थियों, मेरिट वाले अभ्यर्थियों की विषयवार संख्या, यार जो मेरिट में है ये भी तो क्वालिफाइड हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो टोटल तो 35,000 ही लोग क्वालिफाइड है, तो सीट भी तो 33,000 समथिंग था। तो सिर्फ 2,000 लोग, आई थिंक 1,500 से 2,000 लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो सरकार उनको तो कहीं ना कहीं मर्ज कर ही सकता है, इसमें तो ज़्यादा कोई बात नहीं है। ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन, 7वें चरण की बहाली केंद्रीयकृत तरीके से होगी। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, एक अभ्यर्थी को कई नियोजन की में आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। अभ्यर्थी से नियोजन इकाई की प्राथमिकता ले ली जाएगी जहां नियुक्त होना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात, ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये देखिए ये जो नीचे वाली जो लाइन है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे मौका मिलेगा कि अपने ज़िले में, अपने घर के पास जिसको काम करना वहाँ काम करने का। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे कि उनसे उनका प्रेफरेंस पूछ लिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट यहाँ बचता है, हम इसको भी जल्दी से रैप कर देते हैं, बता देते हैं जल्दी से। 7वें चरण में लगभग 40,000 हाई स्कूल शिक्षक की बहाली में STT पास 72,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। बोल रहा है कि भाई जो ऊपर लिखा था कि सीट 40,000 है और क्वालिफाइड लोग 72,000 है, यानी लगभग दोगुना, यानी पद से लगभग दोगुने अभ्यर्थी बहाली में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने शनिवार को STT 2019 की मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के अलावा क्वालिफाइड अभ्यर्थी को भी बहाली में शामिल करने का आदेश दे दिया है। बहुत अच्छी बात है। 15 विभिन्न विषयों में 30,175 मेरिट वाले और लगभग 35,000 क्वालिफाइड अभ्यर्थी, बाप रे, यानी 30-30 60 65 66,000 के आसपास लोगों की बात। मुझे लगा कि 35,000 टोटल बोल रहा है, ये अलग से है। सिर्फ क्वालिफाइड जो कि मेरिट में नहीं है वो 35,000 है, और 30,675 जो है कि मेरिट में है और क्वालिफाइड भी है। इसके अलावा STT 2011 में उत्तीर्ण 16,196 में से बचे वैसे अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो छठे चरण में शिक्षक बनने में सफल नहीं हो सकेंगे। ओके, यानी जो बच जाएंगे छठवें चरण के, 7वें चरण में जिनका बहाली होगा, उनमें से भी जो बच जाएंगे उनको भी यहाँ मौका मिलेगा। कंपटीशन थोड़ा और बढ़ेगा साथियों। 21 जून को बिहार बोर्ड ने STT के 12 विषयों में STT के 12 विषयों में 24,599 रिजल्ट जारी कर कहा था इन सब की नौकरी पक्की है। ये सही बात है, यही बात कहा गया था। लेकिन सरकार के ताज़ा आदेश से उनकी नौकरी पक्की नहीं रह गई है। STT 19 के सफल सभी अभ्यर्थियों को समान मौका मिलेगा। STT 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी। इसकी प्राप्यता उम्र भर के लिए कर दी गई है। आगामी शिक्षक प्रक्रिया में भी ये पात्र होंगे। तो साथियों, ये रहा आज का अपडेट। आप ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ अखबार को देख लें, अखबार का जो कटिंग है वहाँ जाके देख लें, या फिर हाई क्वालिटी में अगर वीडियो देखेंगे तो आपको साफ साफ अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि आपको कैसे अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे यूट्यूब के ज़रिए। तो ये रहा तो हेडलाइंस, ठीक है, ये हेडलाइन रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर ये पॉइंट आया, उसके बाद ये पॉइंट आया, तो ये रहा। अब देखते हैं साथियों आगे इसमें क्या अपडेट आता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं वो पुराना पेपर के बारे में बता दूँ आपको। ये दैनिक जागरण के कटिंग को दिखा दूँ फिर से, तो आप अच्छे से हाई क्वालिटी में देखेंगे तो ये सारी चीज़ आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये रहा, आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ बनने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आगे ऐसे अपडेट लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रगण के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। और अगर हमारे वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में, आपका स्वागत है, आप बताएं हमें। और हाँ, 2 पॉइंट्स को ज़रूर मेरे को बताइएगा। पदोन्नति के प्रोन्नति, हाँ, प्रोन्नति
के बारे में बताइए और अनुशंसा के बारे में बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। चलिए बाय।